वेलकम माय एचडीपी क्लासेस। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, सीइंग का विच्छेदन। इसमें कल कंप्लीट हो गया था। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। तो इससे पहले मैंने क्या डलवाया था, इसमें डलवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट की छड़। पहले वो सुन लो, लास्ट वीडियो में हम बता नहीं पाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट की छड़ क्या होती है, एक अलग से ही छड़ आती है। उस छड़ को, यानी कि जैसे ये सीइंग है, इन सीइंग पे डायरेक्ट लगा दो और ये क्या हो जाएगा, ये सीइंग की जो ये बर्ड्स है ये क्या है, जल जाएंगी। और जलने के कारण ये यहीं से फिर ये क्या विकसित नहीं हो पाएंगे इसी कारण। और इनको कब तक जलाना है, जब तक कि हल्की सी खड्डा ना बन जाए, हल्का सा खड्डा नहीं बन जाए। दूसरा, इनमें से हल्का सा ब्लड ना दिखे, मतलब रेडनेस ना हो, तब तक इन पे ये लगा के रखने। तो आज डालेंगे हम, आज का टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। अब तक तो क्या थी, अब तक किससे करी, गरम छड़ से या फिर वोल्टेज को गरम करके। अब आता है एक इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। एक क्या आता है, एक उपकरण ही आता है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। इलेक्ट्रिक, ये डाल लो आज, ठीक है। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये बी नंबर का है। ए नंबर पे तो क्या डाला था, ए नंबर पे डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या चल रहा है, बछड़ों आदि में सींग को हटाने की विधि। बछड़ों आदि में सींग को हटाने की विधि में क्या पहला तो क्या चलवाएगा, सिल्वर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट की छड़। अब दूसरा डालो इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। इसमें लिखो, इस उपकरण से इस उपकरण से हॉर्न बर्ड्स को जलाना सबसे अच्छा तरीका है। इस उपकरण से हॉर्न बर्ड्स को जलाना सबसे अच्छा तरीका। बुल्ट से तो क्या होता है, बिल्कुल सटीक जगह नहीं लग पाता है, कभी हिल जा चमड़े लग। इससे क्या, ये सिर्फ क्या होगा, सीधे सीधे जो सींग की बर्ड्स है उन पे ही लगेगा। ये एक सीमित इसकी गर्म होता है। ये क्या है, इसकी जो गर्म होने की क्षमता है वो क्या होती है, फिक्स होती है। कि जैसे कुकर होता है, कुकर में जब तक आग, कुकर को गर्म करेंगे, सीटी आने पर ऑटोमेटिक पता लग जाएगा ना। इसी प्रकार डी हॉर्नर को भी पहचान सकते हैं, अब ये गर्म होगा, उसमें फिक्स टेम्परेचर आता है कि अभी ये बिल्कुल रेड हो गया, अब इसको लगा सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर इस उपकरण से हॉर्न बर्ड्स को जलाना सबसे अच्छा तरीका है। देखो हॉर्न बर्ड्स कैसे, जैसे ये रहा, ये गाय, इसमें क्या किया, ये जैसे ये गाय का मुंह हो गया, बछड़ी का, ठीक है। यहां पर ये ऐसे होते हैं बर्ड्स, तो इन पे क्या करो, इसको सीधा इस पे दबा दो, बर्ड्स पे सीधा सीधा लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डी हॉर्निंग हो जाएगी, यानी कि जो वो सॉरी डी बडिंग हो जाएगी, यानी कि जो सींग के जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। यहां पर भी क्या लिखा है, हॉर्न बर्ड्स। हॉर्न बर्ड्स का मतलब होता है जो, यानी कि वहां से सींग जो विकसित होंगे, यहां से सींग जो क्या होंगे, निकलेंगे। अब आगे इसमें लिखो, इसमें पॉइंट डाल लो, पॉइंट डालो, फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें, फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इसे 220 वोल्टेज का, इसे 220 वोल्टेज का इसे 220 वोल्ट्स का एसी, एसी यानी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इसे 220 वोल्टेज का एसी करंट देकर
उसकी सॉरी देकर इसकी बर्ड्स को गर्म कर लें। बर्ड्स को करंट देकर बर्ड्स को करंट देकर गर्म कर लें। करंट देकर गर्म कर लें, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डी ऑर्डर स्विच में लगा दें और उसको 220 वोल्टेज का एसी यानी कौन सा करंट जो अपने घरों में आता है, कौन सा अपने घर में कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिव करंट। और जो इन्वर्टर बनाता है वो कौन सा करंट बनाता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट का देखो ये होता है, पढ़ा होगा लेकिन फिर बता दो। ये तो क्या है, डायरेक्ट करंट है, और ये क्या है, अल्टरनेटिव करंट है। कभी तुमने देखा हो जैसे बिजली ने किसी को पकड़ा घर की ने, तो क्या करती है, फेंकती है। वो क्यों फेंकती है, सुनो उसका रीजन ये है कि जैसे तुमको प्लस में पकड़ा है, जब तक प्लस ये खत्म हो रहा है माइनस आते ही तुम अगर फेंक दिया तुमको तो तुम बच जाओगे। अदरवाइज ये सर्किल भी कंप्लीट होने के बाद में तुमने पकड़ा हुआ है तो बिजली फिर झटका नहीं मारेगी, वो तो फिर डायरेक्ट मरेगा ही मरेगा। तुमने सुना होगा करंट ऐसे हाथ लगा अपना ऐसे आ जाते हैं, ऐसे हाथ लगा ऐसे, तो क्या हुआ, तो उसका सर्किल घुमा और अपन को उसने फेंक दिया। और ये डायरेक्ट करंट है, ये कभी सर्किल नहीं आता इसमें, इसमें प्लस माइनस चलते रहते हैं अल्टरनेटिव करंट में अपना। उसमें डीसी में डायरेक्ट मर सकते हैं, ये तो झटका देके छोड़ भी सकता है लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। हाँ इन्वर्टर करंट बहुत खतरनाक होता है, डायरेक्ट करंट होता है उसमें। लिखो इसे 220 वोल्टेज का एसी करंट देकर इसकी वर्ड्स को गर्म कर लें। सेकंड पॉइंट डालो। हाँ और क्या, तो पशु के पास तभी तो ले जाएगा, तू स्विच में लगाया गर्म हो गया अब ले जा पशु के पास उसे, ऐसे थोड़े ना पशु को तू बिजली के उसके पास ले जाएगा। आगे देखो क्या लिख रहा है, समझ आ जाएगा, पॉइंट पूरा देख लेगा पहले। छड़ के अंतिम सिरे को, छड़ के अंतिम सिरे को, छड़ के अंतिम सिरे को गर्म होने पर करंट को बंद कर दें। छड़ के अंतिम सिरे को गर्म होने पर, छड़ के अंतिम सिरे को गर्म होने पर करंट को बंद कर दें, करंट को बंद कर दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लो फिर लास्ट में समझा देंगे। तीसरा पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर की, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर की, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर की बर्ड्स को, बर्ड्स, बर्ड को सॉरी बर्ड नहीं, बर्ड्स नहीं, बर्ड लिखना ओनली, बर्ड को, बर्ड को हॉर्न बर्ड पर, हॉर्न बर्ड पर दाब से, दाब से हॉर्न बर्ड को, हॉर्न बर्ड को सॉरी शुरू देखो पॉइंट, इलेक्ट्रिक हॉर्नर की बर्ड्स को हॉर्न बर्ड पर दाब से आधे मिनट तक, दाब से आधे मिनट तक, दाब से आधे मिनट तक रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए ताकि बर्ड्स जल जाएं, ताकि बर्ड्स जल जाएं। यानी कि समय देखो ऐसे समझ कर इस प्रकार डायग्राम बना ले, उससे समझ लेना आधे मिनट तक। एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, इसे समझ लेना।
इसको लिख लेना इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। और यहां लिख लेना यानी कि फिर हिंदी में लिख दिया ऐसा। रखें, क्या रखना है, ये बर्ड्स पे कब तक रखना है, आधे मिनट तक, यानी कि 30 सेकंड के लिए। ब्रैकेट में और क्या लिख लो, 30 सेकंड के लिए बर्ड्स को जलाएं। अगला पॉइंट लिखो, रक्तस्राव हो तो आवाज नहीं, अंगूठे के रक्तस्राव हो तो अंगूठे के दाब से रोक दें। रक्तस्राव हो तो अंगूठे के दाब से रोक दें। फिर पॉइंट लिखो 5वें नंबर का, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें, जैसे पोविडीन लगा सकते हो, बीटाडीन, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखो, मक्खियों से बचाने के लिए मक्खियों से बचाने हीमैक्सिया कोई एंटी मैगट स्प्रे कर दें। हीमैक्सिया कोई एंटी मैगट स्प्रे कर दें। एंटी मैगट स्प्रे कर दें। चैप्टर नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकता है। तो चैप्टर नंबर 10 था, वो फिर मैं बता रहा हूं क्या था, सींग का विच्छेदन। सींग के विच्छेदन को दो भागों, इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या, सींग का विच्छेदन यानी पशु के सींग विकसित हो गए तब सींग को हटाना। एक सींग यानी कि जो नवजात बच्चा हो उसी के सींगों को बचपन में ही दबा देना। तो इस चैप्टर को दो भागों में कैसे डिवाइड किया गया है, पहला सींग का विच्छेदन और दूसरा क्या है, डीबडिंग, यानी कि जो सींग निकलने से ही सींगों को वहीं पर रोक दिया जाए। तो डीबडिंग वो कितने दिन के पशु का की जाती है, कम से कम 5 से 10 दिन के पशु के, और अधिकांश यानी कि 1 महीने का जो पशु होता है, यानी कि बछड़ा कटरी या कटड़ी जो भी होता है उसके कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो मैंने बताई है, ये डीबडिंग की प्रोसेस तो 99% गायों में की जाती है डीबडिंग की। तो और डीहॉर्निंग की जो प्रोसेस है ये गाय में, भैंस में, सभी में की जाती है। डीहॉर्निंग की प्रोसेस तब की जाती है सींग की बीमारियों के लिए, और यह फिर किसी को नुकसान पहुंचा रही। और डीबडिंग की जाती है जैसे नवजात बछड़े बछड़ी को सुंदर दिखाने के लिए, और किसी के जैसे कांकरे जैसे सींग भारी होते हैं तो उनको पसंद नहीं हो किसी को, तो वह घरेलू पाल रखी गाय हो तो उसके करवाते हैं। तो ये गाय में 99% ये गाय में काम में ली जाती है। अब इसके लास्ट के क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, सींग विच्छेदन किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, लेट विधि को चित्र सहित समझाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट्स में से कर लेना, नहीं समझ आया तो मेरे बात। दूसरा क्वेश्चन है, बछड़ों में सींग रोधन का क्या उद्देश्य है, सींग रोधन की कितनी विधियां हैं, इलेक्ट्रिक डीहॉर्निंग विधि को समझाएं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, पूरा चैप्टर आ गया। यानी सींग विच्छेदन किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है, डीहॉर्निंग के कितने प्रकार हैं, डीबडिंग के, और इलेक्ट्रिक डीहॉर्निंग को समझाएं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। इस प्रकार अपना चैप्टर नंबर 10 है जो क्लियर है। यहीं पर किसी को जैसी किसी दिक्कत हो, यहाँ क्लास में बैठे ये बच्चे भी जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इनको भी, तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।